अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, हम सब की रहनुमाई, इताअत और खैर की तरफ फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आज जो लेसन हम पढ़ेंगे, दर्स पढ़ेंगे, उस लेसन के अंदर एक नई चीज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है मन। मन हादा, ये कौन है। इससे पहले हमने हादा पढ़ा, माँ पढ़ा, अ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मन। ठीक है। तो मन के ताल्लुक से आपको ये चीज याद रखनी है कि मन, ये भी इसमें इस्तिफाम है। ये भी इसमें इस्तिफाम है। और इस्तिफाम के बारे में आपको बताया था कि इस्तिफाम करना, इसम यानी नाउन। ठीक है। इसमें इस्तिफाम है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, जिसके जरिए से हम सवाल करते हैं। और ये ओनली आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। ओनली आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, गैर आकिल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं कि मन हादा, तो मीनिंग इसका, जो इसका मीनिंग है, माना जो इसका है वो है कौन। हु। मीनिंग इसका क्या है, मीनिंग है कौन। तो अब हम तर्जुमा करेंगे, मन हादा, ये कौन है। मन हादा, ये कौन है। मन हादा, इसको मेरे साथ आप लोग रिपीट करते रहे। मन हादा, ये कौन है। मन हादा, ये कौन है। अब मन, ये इसमें इस्तिफहाम। ठीक है। आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, जैसा कि आपने अभी जान लिया। और हादा के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मन हादा, ये कौन है। यानी इस जो मन हादा का जो तर्जुमा हम करेंगे वो तर्जुमा रहेगा, ये कौन है। ठीक है, ये कौन है। तो आपको इस चीज का क्या करना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये कौन है। अब यहाँ पे अगर हम इसका अ, ये समझना चाहें कि यहाँ पे मन जो है ये शुरू में क्यों आया, स्टार्ट में क्यों आया। इससे पहले माँ भी स्टार्ट में आया, इससे पहले अ भी स्टार्ट में आया। तो ये स्टार्ट में इसलिए आते हैं कि जो लेटर्स इस्तिफहाम के लिए, सवाल के लिए यूज होते हैं, वो स्टार्ट में ही आते हैं। वो स्टार्ट, हम बीच में नहीं ला सकते। ठीक है, ये अरबी जुबान का रूल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में लाते हैं। अब यहाँ पे अब मन जो है, ये हमारे पास यहाँ बन रहा है खबर। क्या बन रहा है, खबर। ये हमने पढ़ा था मुब्तदा खबर। तो मन जो है ये खबर है। अब आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं भाई कि खबर पहले कैसे आई। आपने तो बताया था कि खबर बाद में आती है। खबर बाद में आती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो खबर है ये इसमें इस्तिफाम है। और इस्तिफाम जो होता है वो जुमले के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में आता है, इसलिए ये खबर है। और खबर, खबर, और अरबी में इसको बोलते हैं मुकद्दम। मुकद्दम यानी पहले, खबर जो है यहाँ पहले आ गई, मुकद्दम। इसीलिए आप कोई किताब पढ़ते होंगे तो इस किताब में अरबी में लिखा रहता होगा स्टार्ट में मुकद्दमा या मुकद्दिमा। तो मुकद्दम यानी पहले आ गई, खबर जो है वो मुकद्दम यानी खबर पहले आ गई। और जो ये हादा हमारे पास है, ये हादा, ये मुबतदा। मुबतदा यहाँ पे लेट आया, क्यों लेट आया, क्योंकि जो खबर थी वो इसम इस्तिफाम थी, वो पहले आ गई, इसलिए मुबतदा को हम लेट में लाए। मन हादा, ये कौन है। मन हादा, ये कौन है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको शेख ने तस्वीर दी इधर, मन हादा, ये कौन है। अब आपने पढ़ा कि मन का मीनिंग है कौन, और आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। तो आपके सामने पिक्चर आकिल की है, गैर आकिल की नहीं। अब यहाँ पे अगर किताब है, बुक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके सामने बुक है, तो अब आप बुक की तरफ इशारा करके ये नहीं कह सकते मन हादा। क्यों, क्योंकि हमने रूल पढ़ा गैर आकिल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मा हादा। गैर आकिल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मा हादा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बुक के लिए आप मन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मन हादा, ये कौन है।
है हादा तबीबुन। तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तबीब, तबीब का माना हुआ डॉक्टर। मन हादा, ये कौन है? हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हादा मुब्तदा, तबीबुन ये खबर। हादा मुब्तदा, तबीबुन खबर। मन हादा, ये कौन है? हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। अब दूसरा सवाल हो रहा है, मन हादा, ये कौन है? हादा वलदुन, ये लड़का है। वलदुन, वलदुन का माना होता है बॉय। वलदुन बॉय, लड़का। मन हादा, ये कौन है? हादा वलदुन, ये लड़का है। हादा मुब्तदा, वलदुन खबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप यहाँ देखें, आपके पास है ये कौन है? हादा तालिबुन, ये तालिब है। तालिबुन, तालिबुन मतलब माना होता है स्टूडेंट है, तालिब इल्म। हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म, स्टूडेंट। हादा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। अब देखिए, अब पहले आपने, आपके सामने आया था तो आपने यूज किया था अहादा किताबुन। अब देखिए यहाँ वलदुन आकिल है, और अ का हमने यूज किया। अहादा, अहादा वलदुन, क्या ये बॉय है? क्या ये लड़का है? जवाब ला, नहीं। हादा रजुलुन, रजुलुन, रजुलुन का माना होता है आदमी, मैन। हादा रजुलुन, नहीं ये आदमी है। आहा, क्या ये लड़का है? ला, नहीं। हादा रजुलुन, ये आदमी है। रजुलुन माना आदमी। अब जो आपके पास अल्फाज न्यू आ रहे हैं, वलदुन आया, रजुलुन आया, तालिबुन आया, तबीबुन आया, तो ये आपको दो चार बार इसको पढ़ना है, रिवाइज करना, अपने आप याद हो जाएंगे। और ज्यादा न्यू वर्ड्स आते नहीं है। शेख का तरीका बहुत आसान है, कुछ ही नए वर्ड्स आपको हमेशा बदलेंगे। अब उसके बाद शेख आपको, जो आपने अ पढ़ा और माँ पढ़ा, दोनों पढ़ लिया, अब उसका फर्क बता रहे हैं वापस आपको। देखिए, ये मस्जिद है, मस्जिद के इशारा करके पूछ रहे हैं मा हादा, ये क्या है? क्योंकि मस्जिद गैर आकिल है, तो जवाब है हादा मस्जिद, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। म, ये आदमी है, आदमी की तरफ इशारा करके कहा मन हादा, ये आदमी कौन है? कपड़े की दुकान पे बैठा है, बिजनेसमैन, ताजिर है। हादा ताजिरुन, ताजिरुन बिजनेस, ये बिजनेसमैन है, आदमी है। अब देखिए, माँ के लिए यहाँ पे इशारा ताजिर की तरफ इशारा नहीं किया कि माँ हादा ये क्या है, क्योंकि ताजिर आकिल है, तो मस्जिद गैर आकिल की तरफ इशारा किया माँ हादा। और मन हादा, तो यहाँ पे जो है आकिल के लिए इशारा किया, तो इसको आपको ध्यान देना, दोनों का फर्क। मन हादा, ये कौन है? हादा ताजिरुन, ये ताजिर है। हादा कल्बुन, कल्बुन, कल्ब कहते हैं डॉग। कल्बुन डॉग, कुत्ता। कल्बुन डॉग, हादा कल्बुन, ये डॉग है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने इस्तेमाल किया हादा कल्बुन। अ, क्या हादा ये कल्बुन, क्या ये डॉग है? ला, नहीं। हादा उन, ये कैट है। कित, यानी कहते हैं मेल कैट। कित्तुन बिल्ला, कित्तुन किसको कहते हैं? बिल्ला, बिल्ला, जो बिल्ला रहता है उसको। क्योंकि हाजा जो है मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली मुअन्नस है। हादा कल्बुन, क्या ये डॉग है? ला, नहीं। हादा कित्तुन, ये बिल्ला है। कित्तुन, ये बिल्ला है। और सब चीज में मुब्तदा खबर पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज मुब्तदा है, कौन सी चीज खबर है। अब यहाँ आपके पास आए डोंकी मैन। हादा हिमारुन, ये गधा है। हिमारुन, हिमारुन कहते हैं गधे को। ठीक है, ये वर्ड शायद पहले आ चुका है, और नहीं आया है तो आप इसको नोट कर लें। हादा हिमारुन, गधा। अब सवाल हो रहा, अहादा हिमारुन, अहादा
बात तस्वीर में घोड़ा है, सवाल किया जा रहा है अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है। अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है। ला, नहीं। हादा हिसानुन, हिसानुन घोड़ा, हॉर्स। नहीं, ये क्या है, ये घोड़ा है। नहीं, ये घोड़ा। हिसानुन, हिसानुन, हिसानुन स्वाद के साथ। ला, नहीं। हादा हिसानुन, ये घोड़ा है। अब आपके पास फिर सवाल आया, वमा हादा, ऊंट की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है, और ये क्या है। वाव, ये वाव का मीनिंग आप यहाँ पे करेंगे और है? वमा हादा, और ये क्या है। हादा जमलुन, जमलुन ऊंट। जमलुन किसको कहते हैं, जमलुन मतलब ऊंट, कैमल आप हैं? ऊंट, इंग्लिश में आप इसको कैमल कहते हैं। सब मुजक्कर है, जितने भी अभी तक आपने वर्ड्स पढ़े हैं, सब आपने मुजक्कर पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रही होगा, हादा, और ये क्या है। हादा जमरुन, ये ऊंट है। उसके बाद आपसे, आपके सामने मुअज्जिन साहब आ गए। मा हादा, ये क्या है। मा हादा, ये क्या है। हादा दीकुन, दीकुन मुर्गा, दीकुन मुर्गे, मुर्गे को कहते हैं मुर्गा। हादा दीकुन, ये मुर्गा है। अब यहाँ पे मन हादा हम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि गैर आकिल है। उसके बाद सवाल है मन हादा, ये कौन है। आपके पास ब्लैक बोर्ड के सामने एक आदमी है, पढ़ रहे हैं टेबल पे, मुदर्रिस टीचर है। हादा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। मुदर्रिस पढ़ाने वाला, अभी हमने पढ़ा दर्स, मुदर्रिस दर्स को पढ़ना, पढ़ाने वाला। हादा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है। ये क्या है, ये मुदर्रिस है। उसके बाद हमारे पास आया, सवाल आया अहादा कमीसुन, अहादा कमीसुन, क्या ये कमीज है। कमीज का माना होता है शर्ट। कमीसुन माना शर्ट, हाँ? चाहे वो कुर्ता हो, हाँ, या जो भी हो, इसको कमीज इस्तेमाल। अहादा कमीसुन, क्या ये कमीज है। ला, नहीं। हादा मिंदीलुन, हादा मिंदीलुन, ये रुमाल है। मिंदील, मिंदीलुन माना होता है रुमाल। इसी रुमाल कौन सा वाला, अमूमन सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर जो छोटा रुमाल हम हाथ मुंह साफ करने के लिए जो हैंकी के वगैरह कहते हैं, इसी तरीके है। अरबी जुबान में टिश्यू को भी मिंदील कहा जाता है। ला, नहीं। हादा मिंदीलुन, ये मिंदील है। ये क्या है, मिंदील। देखो आपके सामने इधर जो है तस्वीर मौजूद है मिंदील की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेसन खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है, और इसमें से कोई चीज आप लोग को, ज्यादातर स्टूडेंट को मसला इसमें हो रहा है, मन हादा, जो अभी हमने आपको बताया कि मन जो है ये खबर है, और हादा जो है ये मुब्तदा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इनको ये हो रही है कि भाई खबर यहाँ पहले कैसे आ गई। तो असल में हमारे पास जो मुब्तदा है वो हादा है, ठीक है, और खबर मन है। तो हादा मन, ऐसा सेंटेंस हम अरबी में नहीं बना सकते। अरबी के अंदर जो नाम होते हैं, अस्मा इस्तिफाम, वो वर्ड जिनके जरिए से आप क्वेश्चन सवाल करते हैं, तो इसमें इस्तिफाम जो होते हैं वो जुमले के स्टार्ट में आते हैं। इसमें इस्तिफाम जुमले के शुरू में आता है, स्टार्ट में आता है, ठीक है। तो ये एक मजबूरी है, हैं। इस्तिफाम जो है जुमले के स्टार्ट में आएगा, उसको हम जुमले के बाद में नहीं ला सकते। इसलिए यहाँ पे खबर क्या हो गई, इसलिए यहाँ पे खबर पहले आ गई। इसमें इस्तिफाम जुमले के स्टार्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे खबर पहले आई। और ये हादा, ये मुब्तदा है हमारे पास, ठीक है। ये कौन है
अब यहाँ पे जो है मुब्तदा बाद में क्यों आया? क्योंकि जो जो इससे पहले जो इसमें इस्तिफाम आया वो पहले आ गया, तो मुब्तदा को कहाँ, मुब्तदा को बाद में आना पड़ा, तो मुब्तदा को बाद में आना पड़ा। तो ये कोई मतलब इतनी मुश्किल चीज नहीं है, और बार बार ये चीज रिपीट होगी, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। बस आप अपने दिमाग से ये इस बात को निकाल दें कि मुब्तदा हमेशा पहले आएगा, अक्सर पहले आएगा। अक्सर ज्यादातर मुब्तदा पहले ही आता है, लेकिन कभी कभार मुब्तदा बाद में भी आता है। तो जब मुब्तदा बाद में आता है उनमें से एक सूरत यह है कि खबर जब इसमें इस्तिफहाम हो, खबर जब इसमें इस्तिफहाम हो तो खबर को मुब्तदा से पहले लाते हैं, तो खबर को मुब्तदा से पहले लाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें हमें कहा जा रहा है इक़रा वक्तुब, इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो। इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो। इक़रा कुरान की पहली वही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। हाँ, क्या नाजिल थी, क्या हुई थी? इक़रा, के पढ़ो। सानी, लेसन नंबर 2, अदरसुसानी। आप लोग पढ़ते रहना, रिपीट करना मेरे साथ। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे ज़ालिका। ज़ालिका, जो हमने हाजा के बारे में पढ़ा, सेम चीज आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि ज़ालिका के ताल्लुक से फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखनी है, वो आपको ये याद रखना है कि हाँ, ये इसमें इशारा, इसमें इशारा है दूर के लिए। दूर के लिए, दूर के लिए अरबी में इसको कहते हैं बईद। अरबी में इसको क्या कहते हैं? अरबी में हम इसको लिखते हैं बईद, दूर। बईद के लिए इसमें इशारा बईद। ठीक है, तो आपको ये चीज वर्ड याद रखना है, बईद। बईद यानी दूर। ठीक है, इसमें इशारा बईद के लिए, दूर के लिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि मुजक्कर के लिए है, और इसी में आप वाहिद लिख दें, यानी सिंगुलर के लिए, मुजक्कर वाहिद के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आप जो है इसमें तीसरा पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए कि तीसरी चीज जो आपके लिए, ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये है ज़ालिका, इसमें इशारा है दूर के लिए, मुज़क्कर वाहिद के लिए, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए। और उसका मीनिंग जो है वो आप लोग को, फिर भी मैं लिख जाऊं, इसका मीनिंग होता है वो। मीनिंग क्या है? मीनिंग है वो, दैट, वो। अब यहाँ हमारे पास पहला जुमला शेख ने दिया कि माज़ालिका, 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 माँ के ताल्लुक से हमने पढ़ा कि क्या। ठीक है, जालिका वो, तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? हम तर्जुमा करेंगे वो क्या है, वो क्या, क्या है। माज़ालिका वो क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है। अब ज़ालिका यहाँ पे हमारे पास मुब्तदा है, और मा जो है खबर है। खबर पहले क्यों आई? क्योंकि इसमें इस्तिफाम जुमले के शुरू में आता है जुमला इस्मिया। उसके बाद यहाँ आपके पास सवाल है ज़ालिका नजमुन। नजमुन के ताल्लुक से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हैं, नजमुन का माना क्या होता है? माना स्टार होता है। ठीक है, तो ज़ालिका नजमुन वो स्टार है, वो सितारा है। ठीक है, ज़ालिका, ज़ालिका मुब्तदा, नजमुन खबर। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। अब आपके पास यहाँ पे दो जुमलों को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बीच में वाव को लाते हैं। तो ये आया हादा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। मस्जिद करीब है, देखिए,
मस्जिद नियर है तो हादा इस्तेमाल किए, और घर जो है ये दूर है तो जालिक इस्तेमाल किए। तो आपको सब ध्यान देना अच्छे से। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। ये मस्जिद है और वो घर है। बैतुन का माना होता है घर, और वो घर है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वज़ालिका बैतुन, और वो घर है। तो वाव का मीनिंग याद रखना है कि वाव का मीनिंग और ये दो जुमलों को जोड़ता है। हाँ, तो हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वज़ालिका बैतुन, और वो घर है, और वो घर है। उसके बाद हमारे पास जुमला आया, हमारे पास है आया हादा हिसानुन। हादा हिसानुन, ये घोड़ा है, क्योंकि करीब है तो हमने हादा के जरिए से इशारा किया। वज़ालिका, वज़ालिका दूर। वज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। हिमारुन, गधा। अब सवाल हो रहा है इधर इस तरफ इशारा करते हुए, अज़ालिका कल्बुन, क्या ये डॉग है, कुत्ता है? कुत्ता नहीं है। अ क्या ज़ालिका कल्बुन, ये वो डॉग है? अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? ला, नहीं। ज़ालिका क़ित्तुन, ये कैट है, मेल, बिल्ला। ज़ालिका क़ित्तुन। अब आपके पास जो है ये बेड है, बहुत दूर पड़ा हुआ है। सवाल हो रहा है माज़ालिका, माज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन, वो बेड है। और ये अल्फाज सब आपके पास पहले आ चुके हैं, इसमें कोई कोई भी नया वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा आपको। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं, सवाल हो रहा है मन हादा, ये हादा से इशारा है इनकी तरफ। ठीक है, मन हादा, ये कौन है? वमन जालिका, और जालिका से इशारा है इस तरफ, ये अंकल की तरफ। मन हादा, ये कौन है? वमन जालिका, और वो कौन है? तो हादा करीब के लिए यूज करते हैं तो ये करीब के लिए, जालिका दूर के लिए तो दूर के लिए। मन हादा, ये कौन है? वमन जालिका, और वो कौन है? ये अब जो है जुमला, जुमला इस जुमला इसमिया को सवालिया कैसे बनाना है, उसको क्वेश्चन वाला कैसे बनाना है। तो अभी तक हमने तीन जो है पढ़े। एक पढ़ा हमने माँ, ठीक है, जो इसमें इस्तिफाम गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, जिसका मीनिंग है क्या। दूसरा हमने पढ़ा जिसका मीनिंग है क्या, जिसके जवाब में हम नाम और ला यूज करेंगे। और तीसरा हमने पढ़ा मन, इसके जरिए से भी हम सवालिया क्वेश्चन वाला जुमला बनाते हैं। और मन जो है ये इसमें इस्तिफाम है, ओनली आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए अब अगर हमारे पास यहाँ पे बुक हो तो हम ये नहीं कह सकते मन हादा, हमारे सामने गधा है तो हम ये नहीं कह सकते मन हादा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो मन हादा व मन दालिका, ये कौन है और वो कौन है। हादा को भी यूज किए करीब के लिए, जालिका को भी यूज किए बाइद के लिए। अब जवाब दिए हादा मुदर्रिसुन। हादा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है, मुदर्रिस टीचर, ये टीचर है। ठीक है, वज़ालिका इमामुन, वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है, और वो इमाम है। वज़ालिका इमामुन, वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पत्थर है, तो माँ इस्तेमाल नहीं किया, क्या इस्तेमाल किया? मा दालिका। मा दालिका, वो क्या है? वो क्या है? जालिका हजरुन, जालिका हजरुन, वो पत्थर है। हजर कहते हैं स्टोन, पत्थर को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जालिका हजरुन, वो पत्थर है। और आपने कुरान के अंदर इसको पढ़ा होगा कहीं, तरमीहिम बिहिजारतिन, हिजारा। तो ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। ठीक है, ये चीज आप। उसके बाद अब आपके पास एक नया जुमला आ रहा है। ये नए वर्ड्स हैं। हादा सुक्करुन, सुक्कर, सुक्कर और लबन। सुक्कर कहते हैं शुगर को, शक्कर को। ठीक है, शुगर कहते हैं शक्कर को।
शुक्कर का माना शक्कर, शुगर, ठीक है। लबनुन, लबन का माना वैसे दूध होता है, लेकिन अभी अरब इसको इस्तेमाल करते हैं दही के लिए, छाछ के लिए। वैसे लबन का माना जो है दूध इस्तेमाल होता है, अभी दूध के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं हलीब, हलीब। लेकिन लबन का माना भी दूध होता है, तो यहाँ पे हम दूध के माना में करेंगे। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है, सुक्करुन शक्कर, वदालिका लबनुन, और वो दूध है। हादा सुक्करुन, ये शुगर है, हादा खबर, वदालिका लबनुन, दालिका मुब्तदा, लबनुन खबर, और वो दूध है। तो यहाँ पे आपका जो है ये लेसन जो है पूरा हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज है, उसके बाद जो है आप लोग लेसन नंबर 3 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 2 जो है वो बहुत छोटा था। और अब तमरीन, मश्क, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपने इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। बहुत आसान है, अभी आप लोगों ने पढ़ी। हादा सुक्करुन, हादा सुक्करुन, वज़ालिका लबनुन, ये शक्कर है, चीनी, शुगर, जो भी आप कहें। वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। लेसन नंबर 2 में सिर्फ आपको ज़ालिका के बारे में समझा जा रहा है, इसीलिए जालिका की अच्छे से शेख ने प्रैक्टिस कराई है। तो इस किताब पे पढ़ते वक्त आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपको हर लेसन में नहीं बताई जाएंगे, एक दो नई चीज बताएंगे, उसी बताई जाएगी, उसी पे ध्यान देना आपको। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है, वज़ालिका लबनुन, और वो दूध है। मन दालिका, मन कौन, दालिका वो कौन है। दालिका इमामुन, वो इमाम है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला। अदालिका क़ित्तुन, क्या वो बिल्ला है। ला ज़ालिका कल्बुन, वो डॉग है। मा हादा, ये क्या है। हादा हजरुन, ये पत्थर है। अल कलिमातुल जदीदतु, अल कलिमात, कलिमतुन, कलिमतुन इसका वाहिद सिंगुलर आता है, तो अल कलिमातु इसका प्लूरल है, जमा। अल जदीदतु न्यू, अल कलिमातुल जदीदतु न्यू वर्ड्स। इस लेसन के अंदर न्यू वर्ड्स आपके पास सिर्फ 4 आए। एक है इमामुन, इमाम, हजरुन, पत्थर, स्टोन, सुक्करुन, शुगर, ठीक है। और लबनुन, आपको बताया कि लबनुन माना दूध। अरब अभी इसको क्या कहते हैं, दही और छाछ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाढ़ी छाछ, लबन। हाँ, लेकिन लबन का माना दूध होता है, दोनों सही है, कोई मुश्किल नहीं। तो ये सिर्फ लेसन नंबर 2 के अंदर सिर्फ यही चीज थी। अब मैं आपको एक बहुत अहम चीज बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दें, इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। अभी तक आपने जितने भी अल्फाज पढ़े हैं, जितने भी वर्ड पढ़े हैं अरबी जुबान के अंदर, ये सब वर्ड आपने पढ़े हैं। यानी देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, आप इसको देखिए। जब भी हमारे पास कोई इस्म आए, तो इस्म के अंदर एक अहम चीज हमको देखनी है। एक चीज उसमें से एक चीज हमको देखनी है, नंबर्स। नंबर्स यानी इस्म जो ये कितने, कितने नंबर एक के लिए यूज हो रहा, दो के लिए यूज हो रहा, तीन के लिए यूज हो रहा है, उससे ज्यादा के लिए यूज हो रहा, तो इसको कहते हैं नंबर्स। और अरबी जुबान के अंदर इसको कहते हैं अदद। अरबी जुबान के अंदर इसको कहते हैं अदद, यानी तादाद। ठीक है, कि जो भी इस्म हमारे पास है, वो इस्म जब भी हमारे पास कोई नाउन आए, तो हमको ये देखना है कि ये कितने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो इस्म सिंगुलर यानी वाहिद, एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम अरबी जुबान में उसको कहते हैं वाहिद। क्या कहते हैं, वाहिद, वाहिद। ये आपको अरबी में अच्छे से याद कर लेना है, वाहिद। और इसको दूसरा, इसका नाम जो है, इसको मुफरद भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा आपको याद रखना है वाहिद। और क्योंकि मुफरद दूसरी एक और जगह भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सिर्फ बता रहे हैं, आप इसको याद कीजिए वाहिद। ये सेकंड ऑप्शन है, बाद में आप इसको वाहिद। अभी तक आपने जो भी इसम पढ़ा सब वाहिद है। देखिए, हजरुन एक पत्थर, सुक्करुन एक शक्कर, ठीक है। हाँ, कल्बुन एक कुत्ता, जमलुन एक ऊंट, किताबुन एक किताब, सब आपने वाहिद पढ़ा, सब आपने वाहिद पढ़ा। वाहिद के यानी जो एक के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको अरबी जुबान में कहते हैं वाहिद, ठीक है। अब जो दो के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको अरबी जुबान में कहते हैं तस्निया।
तस्निया, ता, ठीक है, तस्निया, ये सा है, ठीक है, और उसके बाद नून और या, तस्निया। और इसका दूसरा नाम, इसको अल मुसन्ना भी कहते हैं, मुसन्ना, मुसन्ना यानी दो के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको लिख देते हैं वाहिद, रोमन में भी वाहिद। वाहिद इसम किसको कहते हैं? वाहिद इसम कहते हैं ऐसे इसम को जो दो पर, जो एक पर दलालत करे, जो एक पर दलालत करे, यानी एक एक के लिए हो, जो एक पर दलालत करे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है तस्निया। उसके बाद आपके पास है तस्निया। तो तस्निया, तस्निया किसको कहते हैं? जो दो पर दलालत करे, जो दो पर दलालत, ऐसा इसम जो दो पर दलालत करे, यानी दो चीजों के लिए आप उसको इस्तेमाल करें। तो वाहिद तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया, ठीक है, वाहिद। और उस, अब आप तस्निया आप पढ़ेंगे बाद में, और जमा भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। और जो दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं जमा, उसको कहते हैं जमा। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। इसको अभी हम छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अब एक बहुत आसान तरीका मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लें। वाहिद इस्म से, किसी भी वाहिद इस्म से, इस्म से तस्निया आपको बनाना है, यानी डुअल बनाना। वाहिद इस्म को आपको चेंज करना है दो में। किसी भी वाहिद इस्म से तस्निया बनाने का तरीका बहुत आसान, एकदम आसान। कोई भी इस्म आपके पास है, उस इस्म के एंड में आप अलिफ नून बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? आप उस इस्म के एंड में अलिफ नून बढ़ा दें। वाहिद इस्म के एंड में आप क्या बढ़ा दें? वाहिद इस्म के एंड में अलिफ नून बढ़ा दें। वाहिद इस्म एंड में अलिफ नून आप बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? तस्निया तैयार हो जाएगा। उसके लिए आप एक और चीज याद रखें कि जो आपके पास वाहिद इस्म है, जैसे फॉर मिसाल के तौर पर आपके पास किताबुन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है किताबुन, तो वाहिद तस्निया बनाने से पहले आप जो वाहिद इस्म है, वाहिद इस्म का जो आखिरी लेटर है, आखिरी लेटर पर आप जबर दे दीजिए। वाहिद इस्म के आखिरी लेटर पर जबर दे दीजिए। वाहिद इस्म के आखिरी लेटर पर आप, आखिरी हर्फ पर आपको क्या देना है? आखिरी हर्फ पर जबर देनी है। और जबर देने के बाद आपको अलिफ नून बढ़ा देना है। जबर के बाद जबर देकर अलिफ नून बढ़ा देना है। और अलिफ नून जैसे ही आप बढ़ाएंगे तस्निया तैयार हो जाएगा। कुछ मिसालें मैं आप, जैसे मिसाल के तौर पर अभी यहाँ मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग इसको जो है ध्यान से जो है इसको देखिए। देखिए, मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा किताबुन, हमने पढ़ा किताबुन, ठीक है। अब किताबुन से हमें डबल बनाना है, इसका डुअल बना है, तो बहुत आसान, हम क्या करेंगे? किताबानी, ठीक है। हमने पढ़ा कलमुन, हमने पढ़ा कलमुन, तो इसको क्या है? बहुत आसान, हमने कहा कलमानी, कलमानी। तस्निया क्या हो गया? तस्निया जो है वो तैयार हो गया, कलमानी। हमने पढ़ा रजुलुन, रजुलुन आदमी, ठीक है। हमने पढ़ा रजुलुन, रजुलुन का माना हुआ आदमी। और जब हमने इसकी तस्निया बनाई तो हमने कहा रजुलानी, हमने कहा रजुलानी, तैयार हो गया। ऐसे कोई भी इसम आपके पास आए, आप उसको जो है तस्निया बनाना। अब जो आपने कहा कि एक बुक, उसके लिए आप किताबुन, एक कलम, कलमुन, रजुलुन एक रजुलुन एक आदमी, रजुलुन। लेकिन आपको कहना है दो बुक, तो आप कहेंगे किताबानी। दो कलम, कलमानी। दो आदमी, रजुलानी। और इसी तरीके से आपके पास है वलदुन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वलदुन, ठीक है।
तो आप तस्निया बनाएंगे वलदानी, क्या हो जाएगा? वलदानी। बहुत आसान तरीका है तस्निया बनाने का तरीका। ये आगे जो है आएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, मैंने अभी आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप और नोट कर लें। अभी हमने जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था हादा, हमने पढ़ा था कि हादा ये सिंगल वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अब हादा का जो तस्निया है वो मैं लिख देता हूँ। हादा का तस्निया आएगा हादानी। क्या आएगा? हादानी। अब आप जो है जुमला बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल जुमा जुमला बनाना है। आपको यहाँ पे जुमला बनाना है। आप कहेंगे हादानी किताबानी। आप क्या कहेंगे? हादानी किताबानी। आपका जुमला ये दो बुक्स है। हादानी हादानी किताबानी। हादानी किताबानी, ठीक है। ऐसे आप जो है बनाते चले जाएं। हादानी कलमानी, हादानी कलमानी। ऐसे आप बनाते चले जाएं, आपके जुमले जो है बन जाएंगे। ये दो कलम है। हादानी रजुलानी, ये दो आदमी हैं। ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये शेख बहुत बाद में देंगे, लेकिन मैं क्योंकि बहुत आसान है इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे जुमले क्या करना है, जुमले आपको बनाते जाना है, ठीक है। बनाते जाएंगे तो आपको जो है फायदा होगा। हादानी, और यहाँ पे आप रजुलानी डाल दीजिए, रजुलानी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपको जो है जुमला बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अभी मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह।